तो ये जो प्रभु सर्वत्र व्याप्त है, संपूर्ण प्राणियों में स्थित है, परंतु ये वही अनुभव कर सकता है जो उनका आश्रय लेकर भजन में लगा है। ये अध्यात्म खिलवाड़ नहीं भाई, ये अध्यात्म बाहरी चमत्कार नहीं है, बाहरी सुविधाओं का भोग अध्यात्म नहीं है। बाहरी सुविधाएं पुण्य के भाव से मिलती हैं। तुम्हारा पुण्य शुभ जोरदार है तो बाहरी सुविधाएं घेर लेंगी आके, पाप जोरदार हो गया तो बाहरी सुविधाओं को हरण कर लेगा। पुण्य पाप का बल भजन के ऊपर नहीं पड़ता, इसीलिए इस जन्म में भगवत प्राप्ति निश्चित है अगर आप चाहो तो। इसमें प्रारब्ध जो पुण्य पाप का है कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। पुण्य बल से खूब वैभव बढ़ जाए या पाप बल से सब अपहरण हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उपासक भजन बल से युक्त रहता है। अब जो भजन नहीं करते हैं तो भगवान दूसरी बात कह रहे हैं। यहां पहले तो कहा मैं सब में व्याप्त हूं, संपूर्ण प्राणियों में भगवान है, सब रूपों में भगवान है। अब जो भगवान कह रहे हैं ये थोड़ी समझ की बात है। या कह रहे हैं मत स्थान सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं उनमें नहीं हूं और वो मेरे में नहीं। अभी क्या कह रहे, मया तत्मिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, मैं ही संपूर्ण प्राणियों में स्थित हूं, चाहे वो परा प्रकृति हो चाहे अपरा प्रकृति हो, जीव हो या माया हो, मैं ही मैं हूं। समझ में आ गई? क्योंकि बहुत बार सुना है। अब एक भगवान बात कह रहे, आश्चर्य में कह रहे, न चाहम तेषु अवस्थिता। पहली बात का मया तद्विदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, मैं सब में विराजमान हूं। पहली बात के विरुद्ध भगवान यहां बोल रहे, मैं उनमें स्थित नहीं हूं, मैं सब में स्थित हूं, सब में। अब इसमें कह रहे भगवान न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। किन में? जो मेरा आश्रय लेकर भजन नहीं कर रहे हैं। जब सिद्धांत में बोलेंगे तो बोलेंगे क्रूर पापी दुष्टात्मा में भी भगवान विराजमान है, और भगवान यहां स्वयं कह रहे हैं मैं उनमें नहीं हूं। इसका भाव समझे, बड़ा सूक्ष्म भाव है। जैसे उदाहरण में समझेंगे आप, भगवान ने कहा कि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है, न कोई जन्मता है न कोई मरता है, जो आत्म स्वरूप है। पर अर्जुन यदि तुम मानते हो जन्म मृत्यु को, आत्मा का नहीं होता, न जायते मृत्युते कदाचित्, लेकिन यदि तुम मानते हो तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ निश्चित मरेगा। दो बात के ना, पहली बात में ना किसी का जन्म है ना किसी की मृत्यु है। किसकी? जो आत्मस्वरूप में स्थित है उसको यह अनुभव होगा। लेकिन जो शरीर में स्थित है, जो जातस्य ध्रुव मृत्यु, वो जन्मा मरेगा निश्चित। अब यहां बात समझो, पहले शब्द में भगवान बता दिया कि मैं सब में हूं। अब फिर कह सकते कि जब भगवान हम में है तो हमारे कल्याण में अब कमी क्या हो सकती? भगवान ही आकर विराजमान है। भगवान कर मैं उसमें नहीं हूं। किस बात में? समझना होगा। यदि मैं उसमें स्थित होता तो जो परिवर्तन उसका होता वो मेरा भी होता। मैं तो अविनाशी हूं और वो स्थित है विनाशी शरीर भाव में, तो मैं उसमें नहीं हूं। उसके भाव में मैं नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं हूं। सूक्ष्म भाव समझना, क्योंकि अगर मैं हूं उसके भाव में तो मेरा भाव आएगा। मैं अविनाशी हूं तो वो अविनाशी होगा, मैं चिदानंद हूं तो चिदानंद होगा। ये सब मेरे लक्षण उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विनाशी शरीर भाव में, इसलिए मैं नहीं हूं। होते हुए भी मैं नहीं हूं। आत्मा का जन्म मरण ना होते हुए भी जन्म मरण होता है। ये गूढ़ विषय पवित्र बुद्धि में समझ में आएगा। उसका परिवर्तन होता है तो मेरा परिवर्तन होता है, उसका नाश होता है तो मेरा नाश होता है, उसका भाव होता है तो मेरा भाव होता है। लेकिन मेरा ना कभी अभाव होता है, ना परिवर्तन होता है, ना नाश होता है। क्यों? क्योंकि मैं उसमें हूं ही नहीं। किसमें? जो मेरा आश्रय लेकर के भजन करते हैं
उनको ये अनुभव आएगा कि मैं उनमें हूं, वो मेरे में है। और जो मेरा आश्रय नहीं लेते, भजन नहीं करते, तो वो किसका आश्रय लिए? परिवर्तन विनाशशील शरीर संसार का। इसलिए मैं उनके भाव में नहीं हूं। तो भाव में नहीं तो नहीं है। हमारे भाव में भगवान नहीं तो कहीं भगवान नहीं है। वो दुष्ट नीच पापी, ऐसा दर्शन होता है। हमारे भाव में भगवान है तो सर्वम खलविदम, सब जगह भगवान। बात समझना, मैं नहीं हूं उनमें। तो कहते परिवर्तनशील, अगर शरीर है, पंचभूत है, तो पीछे तो भगवान ने कहा कि अपरा प्रकृति भी मैं हूं, तो पंचभूत भी तो भगवान है। तो बोले वो मानता कहां है? वो मानता का उसके भाव में नहीं ना, इसलिए मैं नहीं हूं। समझ पाए? होते हुए भी भगवान ने मना कर दिया कि मैं नहीं हूं। बोले भगवान क्यों नहीं देख रहे, उनको क्यों नहीं बचा रहे? क्योंकि वहां नहीं है। नहीं है तो सर्वम, सब जगह भगवान। तो वो मानता कहां है? उसने पुकारा कहां? उसने भजा कहां? इसीलिए सब हो रहा है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। तात्पर्य है परिवर्तनशील नाशवान अभाव में यदि तुम्हारा भाव है तो भगवान तुम में रहते हुए भी तुम में नहीं है उन्हीं की धरा में हो, पर तुम्हारे भाव में नहीं रहा तो नहीं है भगवान। जैसे शिल्पिल्ले बाई को कोई आकार विग्रह नहीं दिया था गुरुजी ने, ऐसे पत्थर को टुकड़ा दे, प्योर पत्थर, कोई आकार नहीं, और कहा ये तुम्हारे भगवान श्याम सुंदर है। उनके भाव में आया मेरे भगवान श्याम सुंदर है, छाती से हृदय में लगाए, रात दिन उन्हीं को प्यार दुलार। अब जब ब्याह हुआ तो पति की तरफ हेर ही नहीं रही थी। पति ने देखा कौन सा, किसकी छवि क्या, तो देखा एक पत्थर का टुकड़ा है। हमसे ब्याह किया, हमारी तरफ तो देख रहे पत्थर के टुकड़े एक देर जल में फेंको। भारी व्याकुलता, कूद पड़ी। अब तो प्राण त्याग देंगे, अपने प्रभु के बिना मैंने नहीं जी सकती। जल से निकल करके पत्थर का टुकड़ा, और सामने ही ललित त्रिभंगी मुरली मनो है ना उस पत्थर में, उसके भाव में नहीं है ना, वो फेंक दिया पत्थर का टुकड़ा। वहां भांग जिससे बांटी जाती थी वो बट्टा धन्ना जी को दिया, ये भगवान है तुम्हारे। बालक थे तो शालिग्राम भगवान को नीचे बैठा दिया और बट्टा को ऊपर ऐसे रख दिया। बोले बड़े ठाकुर चाहिए कि छोटे? बोले हमें तो बड़े ठाकुर चाहिए। तो हाँ, बड़े वाले ऊपर स्वामी है, ये ले, बस नहा के इनको नहला देना और पवा के इनको तुम पा लेना। साक्षात ठाकुर साथ घूमते थे ना। भांग के बट्टे में अगर हमारा भाव नहीं तो नहीं है ना, वो तो भांग का बट्टा, कोई श्री विग्रह थोड़ी हमारे लिए नहीं है, उनके लिए है। बस ये बात समझना है। नचमत स्थानि भूतानि, संपूर्ण प्राणी जो वो मेरे में नहीं। पहले मैं बताया कि मैं सब में हूं, उसकी बात के विरुद्ध में बोले कि मैं उनमें नहीं हूं। अब इसमें दूसरी बात में सब मेरे में है, उस बात के विरुद्ध कह रहे वो प्राणी मेरे में नहीं है। क्योंकि यदि मेरे में स्थित होते तो मेरा निर्विकार स्वरूप हो, निर्विकार हो जाते। बोले नहीं, अब ये तो भगवान में स्थित है, ये तो भगवान के समान है। क्योंकि भगवान में स्थित नहीं है, वो विकारों में स्थित है। इसलिए भगवान कह रहे वो मेरे में स्थित नहीं है, मैं उसमें स्थित नहीं हूं। प्रभु जैसे निर्विकार हैं वैसे ही वो निर्विकार हो जाएगा। प्रभु जैसे परमानंद में है वैसे वो परमानंद हो जाएगा। प्रभु सब काल में, सब समय में, सब व्यक्तियों में है, तो ऐसे ही उसको अनुभव हो जाएगा मैं ही सब में हूं। जो यहां सो सारे जगत में, भेद खत्म। तो मैं उनमें स्थित नहीं हूं, वो मेरे में स्थित नहीं है। कौन? जो प्रभु से विमुख हैं। प्रभु हैं सब में, पर जिनके अंदर प्रभु का भाव नहीं है तो प्रभु वहां विराजमान होकर भी कहते मैं वहां नहीं हूं। जैसे दुर्वासा जी को कहा कि जो केवल मेरी अनन्यता में है, मेरे भजन में है, वो केवल मुझे जानते हैं, तो मैं केवल उन्हीं को जानता हूं। देख लो, सर्वज्ञ भगवान क्या कह रहे हैं? वो मुझे जानते हैं, मेरे अनन्य तो मैं उनका अनन्य हूं, मैं केवल उन्हीं को जानता हूं। वो मेरे हृदय है, मैं उनका हृदय हूं। साधु हृदय मई हम। क्या भगवान सबके हृदय नहीं है क्या? फिर क्यों कह रहे साधु हृदय मई हो? उन्होंने अपना हृदय दे दिया
तो मेरा हृदय ही उनके हृदय में स्फुरित हो गया। आपने हृदय संसार को दिया तो भगवान हृदयेश्वर हृदय में रहते हुए कह रहे मैं तुम्हारे हृदय में नहीं हूं, चिंता मत करो, मन मानी जो करो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम।